दोस्तों, आयरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत और मनमोहक जगहों में से एक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित आयरलैंड ब्रिटिश द्वीपों का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। राजनीतिक रूप से आयरलैंड को दो भागों में विभाजित किया गया है, आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी द्वीप। हालांकि नॉर्दर्न आइलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। अपने हरे भरे सौंदर्य और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए एमराल्ड आइल के रूप में जाना जाने वाला पर्यटक कई कारणों से आयरलैंड आते हैं। इसके अलावा इसकी मनमोहक, बेदाग सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, इतिहास, खेल और साहित्यिक प्रेम, शानदार भोजन और यहां तक कि बेहतर पेय आयरलैंड को एक ऐसा गंतव्य बनाते हैं जो निश्चित रूप से यात्रा के लायक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आयरलैंड को अनोखा बनाती हैं। द्वीप के बारे में दिलचस्प फैक्ट्स जो इसे सबसे अलग और विशिष्ट रूप से अद्वितीय बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड के 10 ऐसे फैक्ट्स के जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, विश्व के सबसे लंबे तटीय मार्ग का घर, जंगली अटलांटिक मार्ग। वाइल्ड अटलांटिक वे दुनिया का सबसे लंबा ड्राइविंग तटीय मार्ग है। 2500 किलोमीटर की दूरी इनिशोवेन प्रायद्वीप से शुरू होती है और कॉर्क काउंटी में किंसले तक जाती है। समुद्र के आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ लुढ़कती पहाड़ियां अचानक चट्टानों में गिर सकती हैं। दलदल, खेत, झीलें, ऊबड़-खाबड़ चोटियां और आश्चर्यजनक चट्टानें आयरलैंड को एक प्राकृतिक निवास स्थान बनाती हैं। इसके अलावा द्वीप की तटीय सुंदरता अक्सर अद्वितीय होती है और वाइल्ड अटलांटिक वे पर सबसे अच्छी तरह देखी जाती है। इसलिए इस द्वीप को कई फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाया गया। स्टार वॉर्स या गेम ऑफ थ्रोन्स में आयरलैंड की तलाश करें। नंबर 2, आयरलैंड अनगिनत महल। ठीक है, बिल्कुल अनगिनत नहीं, लेकिन अनुमान है कि आयरलैंड में लगभग 30,000 महल हैं। पूर्व शासकों और शक्तिशाली परिवारों द्वारा निर्मित कई महल और किले समय के साथ टिके हुए हैं। हालांकि कई ऐसे भी हैं जो खंडहरों में पाए जाते हैं और पूरे द्वीप राष्ट्र में बिखरे हुए हैं। कुछ बेहतरीन महल जिनका दौरा किया जाना चाहिए, उनमें काउंटी क्लेयर में बुनराटी कैसल, काउंटी टिपरेरी में द रॉक ऑन कैसल और गेम ऑफ थ्रोन्स में चित्रित डनलस कैसल शामिल हैं। अन्य में ब्लार्नी कैसल, कॉर्क, एशफोर्ड कैसल, मेयो, रॉस कैसल, कैरी, डुंगवेरे कैसल, गॉलवे और बहुत कुछ शामिल हैं। नंबर 3, आयरलैंड में हैलोवीन एक बहुत पसंद किया जाने वाला त्योहार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति आयरलैंड में हुई थी? हाँ, हैलोवीन को एक ईसाई उत्सव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जड़ सेल्टिक पारंपरिक त्योहार समूह में है। सेल्टिक्स का मानना था कि हर साल नए साल की शुरुआत से पहले मृत लोग धरती पर आ जाएंगे। इस परंपरा का पता 2000 वर्षों से लगाया जा सकता है, जब यह त्योहार आयरलैंड में गर्मियों के अंत के दौरान मनाया जाता था। नंबर 4, नॉर्दर्न आयरलैंड उत्तरी लाइट्स एक शानदार प्राकृतिक घटना। नॉर्दर्न लाइट्स को आयरलैंड से देखा जा सकता है। सौर हवाएं और आयरलैंड की उत्तरी स्थिति दुनिया के सबसे आकर्षक प्राकृतिक प्रकाश शो में से एक को देखना संभव बनाती है। आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मार्च है। इसके अलावा अगर कोई भाग्यशाली रहा तो अक्टूबर से फरवरी तक नॉर्दर्न लाइट्स देखने का अवसर भी मिलता है। कुछ बेहतरीन जगहें जहां कोई आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देख सकता है वे हैं काउंटी डोनेगल में मालिनहेड और इनिशोवेन प्रायद्वीप, काउंटी कैरी में डार्क स्काई पार्क, काउंटी मेयो में मुलेट प्रायद्वीप, काउंटी स्लिगो में मुल्लाग मोर और भी बहुत कुछ। नंबर 4, नॉर्दर्न आयरलैंड उत्तरी लाइट्स एक शानदार प्राकृतिक घटना। नॉर्दर्न लाइट्स को आयरलैंड से देखा जा सकता है। सौर हवाएं और आयरलैंड की उत्तरी स्थिति दुनिया के सबसे आकर्षक प्राकृतिक प्रकाश शो में से एक को देखना संभव बनाती है। आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मार्च है। इसके अलावा अगर कोई भाग्यशाली रहा तो अक्टूबर से फरवरी तक नॉर्दर्न लाइट्स देखने का अवसर भी मिलता है। कुछ बेहतरीन जगहें जहां कोई आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देख सकता है वे हैं काउंटी डोनेगल में मालिनहेड और इनिशोवेन प्रायद्वीप, काउंटी कैरी में डार्क स्काई पार्क, काउंटी मेयो में मुलेट प्रायद्वीप, काउंटी स्लिगो में मुल्लाग मोर और भी बहुत कुछ। नंबर 5, आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह द हार्प आयरिश वीणा। दिलचस्प बात यह है कि आयरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक एक संगीत वाद्य यंत्र है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि शेमरॉक देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, वास्तव में यह आयरिश या गैलिक वीणा है। वीणा देश का राष्ट्रीय प्रतीक है और 13वीं शताब्दी का है।
इसके अलावा यह आयरलैंड के लोगों के संगीत के प्रति गहरे प्रेम को भी दर्शाता है। नंबर 6। आयरलैंड में कोई सांप नहीं है। यह आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन आयरलैंड में कोई सांप नहीं है। किंवदंती के अनुसार सांपों ने सेंट पैट्रिक पर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें द्वीप से पूरी तरह से भगा दिया। निस्संदेह वैज्ञानिक कारण जो अक्सर उद्धृत किया जाता है वह यह है कि पिछले हिमयुग के बाद आयरलैंड में जंगली सांप नहीं देखे गए हैं। आपको आयरलैंड के चिड़ियाघरों में सांप मिल सकते हैं, लेकिन जंगलों में कोई भी देशी सांप नहीं पाया जाता है। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लंबी पैदल यात्रा और ट्रैक पर जाना चाहते हैं। नंबर 7। गिनीज बियर और पब में आनंद लेना आयरिश संस्कृति का हिस्सा है। आयरिश लोग अपने पेय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आयरिश बियर, एल्स और व्हिस्की विश्व प्रसिद्ध हैं और अपने आप में एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना है। सबसे प्रसिद्ध बियर ब्रांडों में से एक गिनीज आयरलैंड में स्थित है और इसका अपना अनूठा इतिहास और विकास है। डबलिन में गिनीज स्टोर हाउस भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, क्योंकि यह आयरलैंड में बियर संस्कृति के इतिहास को प्रदर्शित करता है। पब न केवल पेय का आनंद लेने के स्थान हैं, बल्कि वे देश के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग भी हैं। वे सामाजिक बैठकों, मिलन समारोहों और कुछ पेय पदार्थों के साथ लोगों से मिलने और बातचीत करने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऐसा अनुमान है कि पूरे आयरलैंड में 7,000 से अधिक पब हैं। नंबर 8। आयरलैंड का साहित्य यूरोप में सबसे पुराना है। आयरलैंड का एक लंबा और गहरा साहित्यिक जुड़ाव है। ग्रीक और लैटिन के अलावा आयरिश साहित्य यूरोप में सबसे पुराना है। आयरलैंड में साहित्यिक लेखन 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व का है। सदियों से दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ लेखक आयरलैंड से आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड, जेम्स जॉयस, विलियम बटलर येट्स, सैमुअल बेकेट, बर्नार्ड शॉ और सीमस हेनी कुछ ऐसे लेखक हैं जो अपने अनुकरणीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध और सम्मानित हैं। सैली रूनी, कोल्म टॉयबिन और रॉडी डॉयल आयरिश। नंबर 9। आयरलैंड में 3 राष्ट्रीय खेल हर्लिंग स्पोर्ट है। आयरिश लोग अपने खेल का आनंद लेते हैं। निस्संदेह वे रग्बी के उत्साही प्रशंसक माने जाते हैं, लेकिन कुछ पारंपरिक खेल भी हैं जिन्हें खेलने में देश के लोगों को आनंद आता है। इसके अलावा देश में 3 राष्ट्रीय खेल हैं जो विरासत खेल हैं। एक है गैलिक फुटबॉल, जिसे दुनिया का सबसे पुराना खेल माना जाता है। हर्लिंग आइसिस दूसरा गैलिक हैंडबॉल देश का तीसरा राष्ट्रीय खेल है। यहां खिलाड़ी गेंद को दीवार पर इस तरह मारता है कि प्रतिद्वंद्वी गेंद को वापस नहीं मार सके। नंबर 10। दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनिंग लाइट हाउस आयरलैंड में है। दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी लाइट हाउस हुक लाइट हाउस 1172 में हुक हेड में तट के किनारे विलियम मार्शल और एंग्लो नॉर्मन नाइट द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा किंवदंती के अनुसार 5वीं शताब्दी से लाइट हाउस विभिन्न तरीकों से नाविकों का मार्गदर्शन करता रहा है। सेंट दुभान ने अन्य भिक्षुओं के साथ चट्टानी तट पर नाविकों का मार्गदर्शन करने के लिए हर रात एक लौ जलाना सुनिश्चित किया। 1996 में लाइट हाउस को पूरी तरह से स्वचालित बना दिया गया। आज लाइट हाउस और इसका हेरिटेज सेंटर दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा लाइट हाउस और इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य यह मुहावरा है, हुक से या बदमाश से। निस्संदेह आयरलैंड एक सुंदर छुट्टियां बिताने की जगह है। भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता से लेकर ऐतिहासिक संदर्भों और सांस्कृतिक पहलुओं तक यह द्वीप राष्ट्र कई आश्चर्यजनक और दिलचस्प तथ्यों के लिए जाना जाता है। ये दिलचस्प तथ्य आयरलैंड के प्रति आश्चर्य और आकर्षण को बढ़ाने में ही मदद करते हैं, और हम आशा करते हैं कि वे आपके लिए वहां अपनी अगली यात्रा की योजना बनाने के और भी अधिक कारण बनेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।